फिल्म की शुरुआत ईयर 1887 से होती है, जहां हम डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को ड्रैकुला के साथ देखते हैं, जो एक लाश को ड्रैकुला की मदद से जिंदा करता है। ये लाश जिंदा होने पर एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है और अब डॉक्टर विक्टर अपने किए आविष्कार से बहुत खुश होते हैं। पर तभी हम गांव वालों को हाथों में मशाल लिए डॉक्टर के किले की तरफ आता हुआ देखते हैं, जो डॉक्टर और उसके आविष्कार को मारने आए थे। वहीं किले के अंदर मौजूद ड्रैकुला डॉक्टर को बताता है कि उसने इस मॉन्स्टर जिसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन है, उसका आविष्कार अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए करवाया है, जिससे डॉक्टर को उसका खतरनाक इरादा समझ जाता है। इसलिए वो ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करता है, पर ड्रैकुला डॉक्टर को ही मार देता है। अब इस सब में वो मॉन्स्टर भी जाग जाता है, जो डॉक्टर को मरा हुआ देख उसकी लाश को उठाकर किले से बाहर भागकर एक विंडमिल में चला जाता है। और अब हमें आगे डॉक्टर विक्टर का असिस्टेंट दिखाया जाता है, जो गांव वालों को खबर कर देता है कि वो मॉन्स्टर विक्टर को लेकर विंडमिल में गया है, इसलिए तुम सभी लोग वहां जाओ। जिससे हमें ये पता चलता है कि वो असिस्टेंट भी ड्रैकुला से मिला हुआ है। अब इस तरफ गांव के लोग विंडमिल में आग लगा देते हैं, जिससे वो डॉक्टर और मॉन्स्टर उसी आग में जल जाते हैं। फिर थोड़ी देर में ड्रैकुला अपनी 3 पत्नियों के साथ उसी विंडमिल में आता है, जो उस मॉन्स्टर को मरा हुआ देख काफी दुखी हो जाता है। पर वहीं ड्रैकुला उस मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहता था और उसका क्या मकसद था, यह हमें आगे पता चलेगा। अब मूवी में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मूवी के मेन कैरेक्टर वैन हेल्सिंग को देखते हैं, जिसे हम हेल्सिंग कहकर बुलाएंगे। दरअसल हेल्सिंग एक मॉन्स्टर हंटर है, जो एक मॉन्स्टर नेम मिस्टर हीड को पकड़ने पेरिस आया हुआ है। और तभी वो मॉन्स्टर हेल्सिंग पर हमला करता है, जिसके बाद वो दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, जहां आखिर में मिस्टर हीड बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब मॉन्स्टर का शिकार करके हेल्सिंग सीधे अपने शहर रोम के एक चर्च जा पहुंचता है, जहां वो एक प्रीस्ट से मिलता है, जिनका मकसद मॉन्स्टर को मारना है। दरअसल हेल्सिंग उन्हीं के लिए काम करता है और अब वो प्रीस्ट हेल्सिंग को उसका अगला मिशन बताता है, जो मॉन्स्टर की राजा ड्रैकुला को मारने का था। प्रीस्ट का मानना था कि ड्रैकुला को मारकर हेल्सिंग अपनी अतीत को जान सकता है, क्योंकि उसे अपने अतीत की कोई भी बात याद नहीं थी। जिसके बाद प्रीस्ट उसे कागज का एक टुकड़ा देकर ये बताता है कि एक लड़की एना और उसका भाई वेल्कन ट्रांसिल्वेनिया शहर में ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं उनके पूर्वज पिछले 400 सालों से ये कोशिश कर रहे थे, पर अब तक कोई भी ड्रैकुला को मारने में सफल नहीं हुआ। और अब उस खानदान में सिर्फ एना और वेल्कन ही बचे हैं, इसलिए तुम्हें वहां जाकर उनकी मदद करनी है। जिस पर हेल्सिंग इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हम हेल्सिंग को एक जूनियर प्रीस्ट नेम काल से मिलते देखते हैं, जो उसे काफी सारे हथियार दिखाता है, जिसमें से हेल्सिंग को एक तीर कमान पसंद आता है। अब हेल्सिंग काल को भी अपने साथ लेकर ट्रांसिल्वेनिया की तरफ निकल पड़ता है। और अब दूसरी तरफ एना और वेल्कन को दिखाया जाता है, जो एक वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ उन पर हावी हो जाता है। और जैसे ही वो एना की तरफ बढ़ता है, तो उसका भाई उसे बचाने के लिए वेयरवुल्फ के सामने आ जाता है, जिससे वो वेयरवुल्फ और वेल्कन दोनों भी नदी में गिर जाते हैं, जो देखकर एना को लगता है कि उसका भाई मारा गया, इसलिए वो दुखी हो जाती है। इधर हेल्सिंग ट्रांसिल्वेनिया शहर पहुंच चुका होता है, लेकिन गांव के लोग उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और तभी वहाँ ड्रैकुला की तीनों पत्नियां ने वेरोनिका, मारिश्का और एलिरा उस गांव पर हमला कर देती है, ताकि वो एना को पकड़कर उसका खून पी सके। जो देखकर हेल्सिंग उन्हें रोकने का काफी प्रयास करता है, जिसमें वो काफी संघर्ष के बाद उस तीर कमान की मदद से मारिश्का को मार गिराता है। जो देखकर ड्रैकुला की बाकी 2 पत्नियां एना को बिना कुछ किए वहां से भाग निकलती है। अब एना तय करती है कि ड्रैकुला को वो अकेले मारेगी, और हेल्सिंग उसे बेहोश करके ऐसी बेवकूफी करने से रोक लेता है। वहीं एना को होश आने पर वो अपने सामने एक भेड़िए को देखती है, जो उस पर हमला कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि उसका भाई वेल्कन है। दरअसल नदी में गिरते समय उस वेयरवुल्फ ने उसके भाई को काट लिया था, और उसके काटने की वजह से वेल्कन भी वेयरवुल्फ में बन गया। और तभी वहाँ हेल्सिंग आकर वेल्कन को मारने की कोशिश करता है, पर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। तब उसका पीछा करते हुए एना और हेल्सिंग एक जगह जा पहुँचते हैं, जहाँ बहुत से अंडे होते हैं
हैं और उन अंडों के अंदर ड्रैकुला के बच्चे थे जिन्हें वो पैदा करना चाहता था। पर इस काम के लिए उसे बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत थी, इसलिए उसने एना के भाई को अपने काबू में कर रखा था ताकि वो उसके शरीर की ऊर्जा से उन बच्चों को जिंदा कर सके। और वो कुछ बच्चों को जिंदा करने में सफल भी हो जाता है, जो अंडों से निकलते ही गांव के लोगों का खून पीने चले जाते हैं। इस तरफ ड्रैकुला और हेल्सिंग का आमना सामना होता है, जहां ड्रैकुला हेल्सिंग को गैब्रियल कहकर पुकारता है। साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि उन दोनों के पास आपस में जुड़े हैं। अब यहाँ ड्रैकुला हेल्सिंग के साथ एक सौदा करता है कि यदि वो उसकी मदद करे तो बदले में ड्रैकुला उसकी अतीत की सारी यादें उसे लौटा देगा, जिस पर हेल्सिंग उसे मना करते हुए एना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं वेल्कन के शरीर से सारी ऊर्जा निकाल ली गई थी, लेकिन ये ऊर्जा भी काफी नहीं थी, जिस कारण ड्रैकुला के जितने बच्चे भी जिंदा हुए थे वो सभी खुद ब खुद मर जाते हैं। अब आगे एना और हेल्सिंग उसी विंड मिल में जाते हैं जिसे गांव वालों ने मूवी की शुरुआत में जला दिया था, और उसके अंदर प्रवेश करते ही उन्हें वो मॉन्स्टर मिलता है जो अब भी जिंदा होता है। वो अब उन दोनों से खुद को मारने की विनती करता है, क्योंकि अगर वो ड्रैकुला के हाथ लग गया तो ड्रैकुला उसके जरिए अपने हजारों बच्चों की फौज तैयार कर सकता है। और यही वजह थी कि ड्रैकुला ने डॉक्टर की मदद से इस मॉन्स्टर को जिंदा करवाया था, क्योंकि उसके शरीर में इतनी ऊर्जा है जिससे उसके सारे बच्चे जिंदा होकर अपने अंडों में से निकल सके। जो जानने के बाद भी हेल्सिंग उसे नहीं मारता, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मॉन्स्टर में उसे अच्छाई दिखाई देती है। अब उनकी ये बातें वेल्कन भी सुन रहा होता है, इसलिए वो ड्रैकुला को सारी बात बताते हुए अपने लिए एक दवा मंगवाता है जिससे वो वापस से इंसान बन सके। इधर एना उस मॉन्स्टर को मारना चाहती थी, पर हेल्सिंग उसे रोकते हुए कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को अपने शहर लेकर जाएगा, जहाँ वो ड्रैकुला की पहुंच से दूर रहेगा। जिसके बाद एना और हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को एक घोड़ा गाड़ी में बिठाकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ड्रैकुला की दोनों पत्नियां वेरोना और एलिरा उन सब पर हमला कर देती है, पर उन्हें पहले से ही पता था कि रास्ते में उन पर हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक जाल भी बिछाया था जिसमें वेरोना फंसकर मारी जाती है। पर तभी वेल्कन भी उन पर हमला कर देता है, जहाँ काफी लड़ाई के बाद हेल्सिंग उसे मार तो देता है, पर मरने से पहले वो हेल्सिंग को काट लेता है। यानी कि हेल्सिंग भी अब जल्दी वेयरवुल्फ बनने वाला है। और इसी बीच एलिरा एना को लेकर वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन जाने से पहले वो हेल्सिंग से कहती कि यदि उसे एना चाहिए तो इस मॉन्स्टर को ड्रैकुला के हवाले करना होगा। अब अगले सीन में हम एक फेस्टिवल का सीन देखते हैं, जहाँ हेल्सिंग और ड्रैकुला के बीच सौदा होना था, लेकिन यहाँ आने से पहले हेल्सिंग ने उस मॉन्स्टर को किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दिया था। अब हेल्सिंग एना को किसी तरह ड्रैकुला की चुंगल से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने वाला होता है, पर तभी ड्रैकुला उस मॉन्स्टर को लेकर वहाँ आ जाता है, जो देखकर हेल्सिंग हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर को छिपा रखा था, लेकिन ड्रैकुला ने उसे किसी तरह ढूंढ लिया था। अब ड्रैकुला और उसका असिस्टेंट उस मॉन्स्टर को एक नाव से अपने साथ ले जा रहे होते हैं, जिस पर हेल्सिंग भी उनका पीछा करता है, पर वो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाता। वहीं हम हेल्सिंग पर भेड़ियों को हावी होता देखते हैं, क्योंकि उसे एक वेयरवुल्फ ने काटा था, लेकिन पूरी तरह वेयरवुल्फ बनने के लिए पूरे चांद का होना जरूरी था, जो 2 दिन बाद है। अब इसके बाद हम 2 दिन बाद का समय देखते हैं, जहाँ हेल्सिंग एना के महल में एक दीवार को देख रहा होता है, जिस पर एक तस्वीर बनी होती है, और तब एना उन्हें बताती है कि उसके पूर्वज इस दीवार को बार बार देखा करते थे, और हो सकता है कि ये ड्रैकुला तक पहुंचने का कोई खुफिया रास्ता हो। और तभी हेल्सिंग की नजर तस्वीर के फटे हुए टुकड़े पर जाती है, जिससे उसे चमकता है कि प्रीस ने यहाँ आने से पहले उसे एक कागज का टुकड़ा दिया था, इसलिए अब वो उस कागज के टुकड़े को तस्वीर पर लगाता है, जिससे एक पोर्टल खुल जाता है जो सीधा ड्रैकुला के महल में जाकर खुलता है। इसलिए अब वो लोग उस पोर्टल से होते हुए ड्रैकुला के महल में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पहुंचते ही वो ड्रैकुला के असिस्टेंट को पकड़कर मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो नाकामयाब रहते हैं। अब यहाँ मॉन्स्टर हेल्सिंग को बताता है कि उसके वेयरवुल्फ से इंसान बनने की इलाज सिर्फ ड्रैकुला के पास ही है। दरअसल ड्रैकुला ने वो इलाज इसलिए संभाल कर रखा है क्योंकि उससे सिर्फ वेयरवुल्फ ही मार सकता है, और जब कोई वेयरवुल्फ उसे मारने आएगा तो वो उस इलाज का प्रयोग करके उस वेयरवुल्फ को इंसान बना देगा। जिसके बाद हेल्सिंग मॉन्स्टर को ढूंढने जाता है,
है, जबकि एना और कार्ल उस इलाज की तलाश में लग जाते हैं। और ड्रैकुला का असिस्टेंट एना और कार्ल को वहीं बंद कर देता है और तभी एलिरा उन दोनों पर हमला कर देती है, जिससे लड़कर वो दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। पर एलिरा उनका पीछा अब भी नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ ड्रैकुला उस मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, जिससे वो उसके शरीर की ऊर्जा को अंडों में भेजने लगता है। और इसी बीच हेल्सिंग जो मॉन्स्टर को छुड़ाने ही वाला होता है कि तभी ड्रैकुला उसे देख लेता है, इसलिए वो हेल्सिंग को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, जबकि वो मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट में लगने वाली बिजली के झटके से आजाद होकर नीचे गिरने लगता है। और अब वो नीचे गिरते हुए सीधे ड्रैकुला की तीसरी पत्नी एलिरा पर गिरता है, जिससे एलिरा की मौत हो जाती है। वहीं इधर पूरे चांद की रात होने की वजह से हेल्सिंग वेयरवुल्फ में बदल जाता है, इसलिए अब हेल्सिंग वेयरवुल्फ के रूप में ड्रैकुला से लड़ने लगता है, जिस पर फिर ड्रैकुला भी अपने असली रूप में आकर हेल्सिंग से भिड़ जाता है। और तब ड्रैकुला हेल्सिंग को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन हेल्सिंग की बात का उस पर असर नहीं होता और अब उन दोनों में काफी देर तक लड़ाई छिड़ती है। पर आखिर में हेल्सिंग ड्रैकुला की गर्दन पर काट लेता है, जिससे ड्रैकुला की वहीं मौत हो जाती है और उसके मरते ही उसके सभी बच्चे भी मारे जाते हैं। अब इसके बाद एना, जिसे वो इलाज मिल चुका था, वो हेल्सिंग को वेयरवुल्फ के रूप में देखकर उस पर उस इलाज का प्रयोग करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन हेल्सिंग जो पूरी तरह से भेड़िया बन चुका था, वो एना को नहीं पहचान पाता और उसे लगता है कि एना उसे चोट पहुंचाने आ रही है, जिस कारण वो उस पर हमला कर देता है, जिससे एना की मौके पर ही मौत हो जाती है। पर मरने से पहले एना ने वो इलाज हेल्सिंग को लगा दिया होता है, जिससे थोड़ी ही देर में वो इंसान में बदलने लगता है। अब इंसान में बदलकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो एना को मरा हुआ देख काफी दुखी हो जाता है। फिर हेल्सिंग और कार्ल समुद्र के किनारे जाकर एना के शरीर को जला देते हैं और तभी हेल्सिंग को बादलों में उसे एना दिखाई देती है, जो अपने परिवार से मिलकर काफी खुश लग रही थी, जिसे देख हेल्सिंग भी मुस्कुराता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।